I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. तो भाई नया बजट आ चुका है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 पेश किया, लेकिन बजट पेश होने के बाद जो सबसे ज्यादा खुश हैं वो इस वक्त है मिडिल क्लास टैक्स पेयर। इतनी खुशी मुझे आज तक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में 12 लाख रुपए तक की आय पर टैक्स माफ कर दिया है, जिससे कि मिडिल क्लास में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। उधर सोशल मीडिया पर भी जश्न और मीम्स की बाढ़ आ गई है, जिन्हें इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नए इनकम टैक्स स्लैब के अनुसार अब 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट के दौरान एक बड़ा ऐलान हुआ है जो कि मध्यम वर्ग के करदाताओं को सीधे लाभ पहुंचाने वाला है। तो चलिए अब जानते हैं कि किसे कितना टैक्स चुकाना होगा। 4 लाख रुपए तक 0% टैक्स, 4 से 8 लाख रुपए तक 5% टैक्स, 8 से 12 लाख रुपए तक 10% टैक्स और 12 से 16 लाख रुपए तक 15% टैक्स, 16 से 20 लाख रुपए तक 20% टैक्स, 20 से 24 लाख रुपए तक 25% टैक्स और 24 लाख रुपयों से ऊपर 30% टैक्स आपको चुकाना होगा। तो चलिए अब जानते हैं कि अभी तक क्या था। इस समय न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं लगता है। वहीं 3 से 7 लाख तक की इनकम पर अभी 5% टैक्स लगता है। वहीं 7 से 10 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स देना होता है। इस समय 10 से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स लगता है। वैसे साल 1997 और 1998 में टैक्सेस में पहली बढ़ोतरी हुई थी। 1997 में तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने आयकर की दरों में महत्वपूर्ण बदलाव किए और इस वर्ष 5 लाख रुपए से ऊपर की आय पर 40% तक का कर लगाया गया था, जो उस समय का सबसे उच्चतम स्तर का टैक्स था। ये बात तो पुरानी हो गई। तो चलिए अब जान लेते हैं आपके काम की बात, आपके जेब के फायदे और आपके जेब के नुकसान की बात। नई टैक्स प्रणाली के फायदे क्या हैं? ये टैक्स रिटर्न फाइल करना आसान हो जाता है। इससे टैक्स प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ती है, जिससे करदाताओं का विश्वास मजबूत होता है। और नुकसान क्या है? नुकसान ये है कि जो करदाता विभिन्न छूट और कटौतियों का लाभ उठाते थे, उन्हें इस प्रणाली में नुकसान हो सकता है। उच्च आय वर्ग के करदाताओं के लिए प्रणाली पुरानी टैक्स प्रणाली की तुलना में कम फायदेमंद हो सकती है।